हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आइए बेटा करते हैं नई एक्सरसाइज की शुरुआत। एक्सरसाइज 6.2। तो बेटा 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है इन फिगर 6.17 इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डीई पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट पार्ट एंड एडी इन सेकंड पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल हमें दो पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसी पेज के ऊपर और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है, आइए उसे अच्छे ढंग के साथ पढ़कर समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है डीई लाइन पैरेलल दी है बीसी के। अब जो ये पैरेलल लाइन दी है बच्चों, ये किस में दी है? एक फिगर 6.17 में जो एक ट्राइंगल है। हमें एक यहाँ पे ट्राइंगल दी है एबीसी। इस ट्राइंगल में एक लाइन पास हो रही है जो इस ट्राइंगल की दोनों साइड AB और AC को अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, D और E पॉइंट के ऊपर। और जो ये लाइन है बच्चों, ये पैरेलल है इसकी एक साइड के BC के। अब हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही है उस किसी भी साइड के, तो वो बाकी बची हुई दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो दैट्स मीन जो यहां से रिजल्ट आ रहा है बेटा वो ये आएगा कि AD अपॉन DB की जो रेशियो है वो बराबर होगी किसके? AE अपॉन EC के। ये हमें बीपीटी थ्योरम कहती है। इसी थ्योरम को यूज करके अब हम EC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बेटा यहां पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो हमें गिवन है। तो बच्चों हमें गिवन क्या है? एक ट्राइंगल है ABC और उस ट्राइंगल में इन विच हमें जो लाइन दी है पैरेलल, DE पैरेलल किसके है? BC के। अगर ये लाइन पैरेलल है, इसी वजह से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम कहते हैं थियरस थ्योरम। तो थियरस थ्योरम ने हमें रिजल्ट क्या दिया बेटा? हमें दिया कि AD अपॉन DB इसकी रेशियो बराबर होगी किसके? AE अपॉन EC के। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे AD, DB, AE और EC की। तो बेटा AD की जो हमें लेंथ दी है वो कितनी दी है? 1.5। तो AD की जगह पे रखेंगे 1.5 अपॉन DB हमें कितना दिया है? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर आएगा इक्वल का साइन। AE है हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और EC की वैल्यू हमने निकालनी है तो EC की जगह पे हम लिखेंगे EC। अब बेटा इसे सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 15 अपॉन, इसके डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10 और उसके साथ 3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 बाय EC। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा? 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। तो बेटा हमें यहाँ पे मिलेगा 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 बाय EC। अब इसे और कैंसिल करेंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो फर्दर हमें मिलेगा 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय EC। अब बेटा हम क्या करेंगे? EC को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये ऊपर चला जाएगा और 2 को भी ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा बेटा EC इज इक्वल टू 2। तो EC की वैल्यू क्या है बेटा? 2। अब जो जितनी भी साइड है उनकी यूनिट क्या दिया है हमें? सेंटीमीटर। तो इसके पीछे भी क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर। तो EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो आई हो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो बेटा पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो बच्चों इसमें हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC। तो यहां पे कौन सी ट्राइंगल दिया बच्चों? A, B और C। और उसमें इन विच DE लाइन पैरेलल किसके बेटा? BC के। इन विच DE पैरेलल किसके है? BC के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां पे कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी बेटा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थियरस थ्योरम कहते हैं। अब थियरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो AD अपॉन DB की रेशियो आएगी वो बराबर होगी AE अपॉन EC के। तो इस रिजल्ट को यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि AD अपॉन DB बराबर होगी किसके बेटा? AE अपॉन EC के। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा AD की वैल्यू हमने निकालनी है तो AD की जगह पे आएगा AD और DB हमें दिया है बेटा 7.2, AE हमारे पास है 1.8 अपॉन EC हमारे पास है 1.4। अब बेटा डेसिमल को रिमूव करेंगे तो फर्दर हमें मिलेगा
AD अपॉन, तो बच्चों जब 7.2 के डेसिमल को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 72 और 10 चला जाएगा ऊपर, यहां पे आएगा इक्वल का साइन। अब हम 1.8 का डेसिमल हटाएंगे तो हमें मिलेगा 18 अपॉन 10 और 5.4 का डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 54, इसका 10 चला जाएगा बेटा ऊपर। अब 10 की 10 के साथ कैंसिलेशन करेंगे और यहां पर कैंसिल करके आएगा 18 1 जार 18, 18 3 जार 54। फर्दर हमें मिलेगा AD इंटू 10 अपॉन 72 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 1 3 जार 3, तो 72 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये चला जाएगा ऊपर और हमें मिलेगा बेटा AD इंटू 10 इज इक्वल टू 72 बाई 3, 72 1 जार 72, तो अब इसे कैंसिल करेंगे 3 1 जार 3, 24 3 जार 72, तो फर्दर हमें मिलेगा बेटा AD इंटू 10 इज इक्वल टू 24। अब इस 10 को भी ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में, ये किस में जाएगा ट्रांसफर होके बच्चों डिनोमिनेटर में अपॉन में, तो अब हमें फाइनली मिलेगा AD इज इक्वल टू 24 बाई 10, तो यहाँ पे डेसिमल को प्लेस कर देंगे तो हमें मिलेगी AD की वैल्यू 2.4, तो सभी वैल्यूज किसमें बच्चों सेंटीमीटर में, तो इसके पीछे भी लगाएंगे सेंटीमीटर, तो AD की वैल्यू क्या आई है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। तो आई हो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आएगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।